पोल्टू ने अहाना का साथ देने की सजा पारो को देने की ठान ली थी और बदले की आग में उसने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। जहां एक ओर वह नई शादी के सपने देख रहा था, वहीं दूसरी ओर पारो भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। कहानी की शुरुआत एक भारी और बोझिल सुबह से होती है, जब घर की रसोई में बहुएं काम कर रही होती हैं। लेकिन पारो का उतरा हुआ चेहरा उसके भीतर के गहरे दर्द को साफ बयान करता है। बेटी की चिंता और टूटे रिश्ते का बोझ लिए वह चुपचाप काम में लगी रहती है, मानो उसके भीतर जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी हो। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसे चक्कर आते हैं और वह रसोई में लड़खड़ा जाती है। यह देखकर घर की बहुएं और दुर्गा देवी घबरा जाती हैं। दुर्गा देवी भावुक होकर कहती हैं कि पारो तो गाय जैसी सीधी है, फिर भी न जाने उसके नसीब में इतना दुख क्यों लिखा है। मगर पोल्टू और पीसी मोनी के दिल में इंसानियत बाकी नहीं रहती, क्योंकि पारो की हालत सुनकर उनके चेहरे पर दया नहीं बल्कि खुशी उभर आती है। डॉक्टर बुलाया जाता है और जांच के बाद ब्लड टेस्ट की सलाह दी जाती है। शाम को रिपोर्ट आती है और सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पारो बीमार नहीं, बल्कि मां बनने वाली होती है। यह खबर जहां घर की औरतों के लिए राहत और खुशी बनकर आती है, वहीं पोल्टू के लिए किसी धमाके से कम नहीं होती। उसे याद आता है कि उसने उसी दिन धोखे और धमकी से पारो से तलाक के कागजों पर साइन करवा लिए थे। पछतावे की जगह उसे अपने प्लान के फेल होने का गुस्सा सताने लगता है और वह एक खतरनाक फैसला लेता है, प्रेगनेंसी की सच्चाई छुपाकर हर हाल में 2 दिन बाद शादी करने का। तय दिन पर मंडप सज जाता है और नई दुल्हन अनजान बैठी होती है कि उसका होने वाला पति कितना बड़ा धोखेबाज है। फेरे शुरू होने ही वाले होते हैं कि तभी अहाना और दुर्गा देवी वहां पहुंच जाती हैं। गुस्से से भरी अहाना मंडप में घुसकर शादी रुकवाती है और पुजारी के सामने पोल्टू की सच्चाई खोल देती है कि उसकी पहली पत्नी पारो, जिससे उसने धोखे से तलाक लिया, गर्भवती है। यह सुनकर पुजारी सबके सामने पोल्टू को तमाचा मारती है और कहती है कि जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वह किसी और का क्या होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अहाना पहले ही पुलिस बुला चुकी होती है। पत्नी को मानसिक प्रताड़ना देने और धोखे से दूसरी शादी की कोशिश के आरोप में पुलिस पोल्टू को गिरफ्तार कर लेती है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और जो लोग कुछ देर पहले जश्न मना रहे थे, वे अब शर्म से नजरें झुकाए खड़े होते हैं। दुर्गा देवी पारो के कमरे में जाकर उसे गले लगाती हैं और भरोसा दिलाती हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। अहाना भी पारो का हाथ थामकर उसे यकीन दिलाती है कि वह अकेली नहीं है और उसके बच्चे का हक कोई नहीं छीन सकता। धीरे धीरे पारो को पूरी सच्चाई बताई जाती है और इस बार उसकी आंखों से बहने वाले आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत के होते हैं। कुछ दिनों बाद पोल्टू जेल में अपनी करनी पर तड़पता है, जबकि घर में एक नई शुरुआत होती है, जहां पारो सिर्फ एक टूटी हुई पत्नी नहीं, बल्कि एक मजबूत मां बनने की राह पर आगे बढ़ती है।